नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष एरिस लगन वालों के लिए 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। ये मंथली जो प्रेडिक्शन है ये है लग्न बेस्ड है, एसेंडेंट बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको लगन आप कैसे मालूम करेंगे? आपकी जो जन्मपत्री है उसे खोल करके आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं। उन कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा है और उसके इस हाउस में इस हाउस में एक लिखा है तो आपका मेष लगन है। अगर यहाँ पर एक लिखा है तो अब आपको पता चल गया है कि आपका मेष लगन है, तो आपको ये मंथली हॉरोस्कोप देखना लाभदायक रहेगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्लेनेट कैसे कैसे प्लेस्ड रहेंगे और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि ट्रांजिट में प्लेनेट किस प्रकार से आगे मूवमेंट करेंगे। तो मेष लगन वाले जातकों के फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इनके थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सिक्स हाउस में बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में उच्च के एग्जॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं और इसके साथ में मंगल ग्रह कन्या राशि में शत्रु राशि में होकर के गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके सेवेंथ हाउस में सूर्य ग्रह अपनी नीच की राशि में डिबिलिटेटेड होकर तुला राशि में नीच के होते हैं, डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इसके बाद इनके एट्थ हाउस में शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे जो कि इनकी शत्रु राशि है और केतु ग्रह इनके वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे। इनके नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके टेंथ हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में होकर के गोचर करेंगे। इसके साथ साथ गुरु ग्रह जो कि नीच के होकर के मकर राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इनके 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। आइए अब बात करते हैं कि जैसे जैसे प्लेनेट आगे मूवमेंट करेंगे उसके विषय में और वे क्या रिजल्ट देते हैं आपको। देखिए, सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर 2021 से लेकर के 16 नवंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य का यहाँ पर होना बताता है कि सूर्य एक तो नीच राशि में है, दूसरा आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर, आपकी पब्लिक लाइफ इसके स्थान पर रह करके गोचर कर रहे हैं। इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वह किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी कारण से ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है। आपको उसकी ईगो से बचकर रहना है। आपको उसके अपने पार्टनर के साथ, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपकी पब्लिक में जिनके साथ रिलेशन है उनके साथ ज़्यादा बहसबाजी में नहीं उतरना है। आपको शांति प्रिय रह करके उनसे अपने कार्यों को कराने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ बात करते हैं इसके बाद मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 सितंबर 2021 से लेकर के 21 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में आपके गोचर करने वाले हैं। देखिए, मंगल ग्रह का कन्या राशि में गोचर करना और वो भी अपने शत्रु राशि में गोचर करना ये बताता है कि इस समय में आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए कोई इशू आ सकता है। उनकी हेल्थ के लिए आपको धन खर्ची करना पड़ सकता है। उनकी हेल्थ के लिए आपके मन के अंदर कोई दुख हो सकता है, टेंशन आपके लिए हो सकती है। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव रिजल्ट जो दिखाता है वो ये दिखाता है कि इस समय में ये आप यदि अपने मामा या मौसी से किसी प्रकार की कोई एडवाइस लेना चाहते हैं या आप इस समय में कोई धन का लोन लेना चाहते हैं तो वे आप ले सकते हैं, परंतु इस समय में लिया हुआ आपका लोन जल्दी से उतरने वाला नहीं है। ये बात आप ध्यान करके चलें, क्योंकि इस समय में यदि आप लोन लेते हैं, लोन आपको इजीली मिल जाएगा, परंतु लोन आने वाले समय में काफ़ी लंबे समय तक आपके सिर पर बना रहेगा। इसलिए सोच समझकर जितनी आपकी आवश्यकता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप रिटर्न जल्दी कर सकते हैं उतना ही लोन आप लेकर के चलें तो बेहतर रहेगा। परंतु इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके मामा मौसी से किसी न किसी प्रकार की कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है जिसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ पुराने समय में यदि आपके कोई गुप्त शत्रु थे तो इस समय में वे भी आपके सामने उजागर हो सकते हैं, उनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि पिछले समय में आप किसी डिजीज़ को फेस कर रहे थे तो वह डिजीज़ भी आपके सामने अपना सिर उठा सकती है। इस समय में वह आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकती है, इसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद 21 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में जब मंगल गोचर करेंगे। देखिए, मंगल का तुला राशि में गोचर करना और सूर्य के साथ गोचर करना, सूर्य राजा और मंगल सेनापति दोनों जब एक साथ एक ही राशि में गोचर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वह ईगो के साथ साथ उनके अंदर ईगो का
भरा होना, इसके साथ साथ उनके अंदर एनर्जेटिक होना, उनके अंदर एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। इस समय में आपको आपके स्पाउस के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की कोई बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। उस समय में शांति प्रिय रह करके इस समय को पास करने का प्रयास करना चाहिए। और अपने इस समय में एक चीज़ और देखने में भी आ सकती है कि आपके जो पार्टनर हैं वे किसी प्रकार से किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनका मूड ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपको उनसे ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, शांति प्रिय होकर के इस समय उनसे निकालने वाला रहेगा। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 18 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। ये 17 अक्टूबर तक रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे थे, परंतु 18 अक्टूबर से डायरेक्ट हो जाएंगे 2 नवंबर 2021 तक कन्या राशि में। देखिए, बुध ग्रह का यहाँ पर गोचर करना और डायरेक्ट होकर के गोचर करना, मार्गी होकर के गोचर करना बताता है कि इस समय में आपको आपके जो भी आपके कोई शत्रु हैं उनसे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपने शत्रुओं से लाभ प्राप्त कर लेंगे। इस समय में आप किसी गैजेट इत्यादि के माध्यम से, यदि आप अपने बिजनेस व्यापार में किसी गैजेट को प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में यदि आप देखेंगे तो आपको छोटी दूरी की यात्राएं करने का अवसर भी प्राप्त होगा, परंतु उसके अंदर आपको थोड़ी सी थकावट या जिसे कहते हैं कि परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, थकान आपको हो सकती है छोटी दूरी की यात्राएं करने से। इसके बाद 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक तुला राशि में जब बुध ग्रह गोचर करेंगे। देखिए, इस समय में सूर्य के साथ मंगल भी होंगे और बुध भी होंगे। इस समय में आपके पार्टनर का वार्तालाप करना अधिक बढ़ जाएगा। वे एनर्जेटिक होंगे, ईगोइस्टिक होंगे और बातों के माध्यम से अपनी चीज़ों को कन्विंस करवाने के लिए आपके ऊपर प्रभाव बनाएंगे। तो इस समय में आपको उनकी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उनकी ईगो के ऊपर ध्यान नहीं देना है। इसके साथ साथ उनके एनर्जेटिक होने से आपको बचना चाहिए। आपको उनसे किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। परंतु इसके साथ साथ जो अच्छी साइन बताते हैं, इस समय में आपका पार्टनर आपको अपने व्यापार व्यवसाय में या आपका लाइफ पार्टनर आपको आपके घर के अंदर किसी सॉफ्टवेयर, किसी गैजेट इत्यादि का प्रयोग करने के लिए भी बता सकते हैं, जिसे आपको करना चाहिए। उसके माध्यम से आपको आने वाले समय में, आपके फ्यूचर में, आपके कार्य व्यवसाय में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक डायरेक्ट होकर के, मार्गी होकर के मकर राशि में गोचर करेंगे। देखिए, गुरु ग्रह का यहाँ पर मार्गी होना ये बताता है कि आपके कार्य व्यवसाय में, जो भी आपका कार्य व्यवसाय है उसके अंदर सबसे पहले जो भी धन का प्रवाह रुका हुआ था, क्योंकि इस समय में आप हार्डवर्क जो किया है, आपने हार्डवर्क जो आप करते आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको जो धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो वह धन की प्राप्ति अब आपको होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे 18 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर की तरफ डेट बढ़नी शुरू होंगी, आप देखेंगे कि आपको आपके कार्य व्यवसाय से धन की प्राप्तियां तेज़ी से होनी शुरू हो जाएंगी। धन आपकी तरफ फ्लोट करना शुरू कर देगा। इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि की। गुरु ग्रह की जब 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि राहु ग्रह पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में अगर आपका कोई फॉरेन और फॉरेन से रिलेटेड कार्य पेंडिंग था, या वहाँ से आपको कोई धन प्राप्ति के लिए कोई आपका धन वहाँ पर पेंडिंग था, तो वह भी कार्य आपका सॉल्व हो सकता है। इस समय में आप फॉरेन से रिलेटेड धन प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में आपको आपके माता और माता तुल्य से कोई अच्छे एडवाइस और कुछ लाभ, धन लाभ इत्यादि होने की संभावना बनती है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने घर के अंदर आनंदित होंगे और अपने घर के अंदर कोई धर्म कर्म का पूजा पाठ इत्यादि का कार्य भी आपके यहाँ, या कोई पूजा पाठ का आयोजन भी आपके यहाँ होता होगा। ये सब इस समय में देखा जाएगा। और इसके बाद जब 9वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में आपको, यदि आपको धन की आवश्यकता है और आप लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, तो वे धन आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। आप किसी से भी बैंक इत्यादि से धन आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर 2021 से लेकर के 30 अक्टूबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए, शुक्र ग्रह का यहाँ पर होना बताता है कि इस समय में आपकी स्पाउस की जुबान बहुत मीठी हो सकती है। इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलना भी हो सकता है। इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ जाने का कोई अवसर प्राप्त हो,
जिनके माध्यम से आपको धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में यदि आपका पिछले समय से आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो वह भी आप आसानी से कर पाएंगे। समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 30 अक्टूबर 2021 से 8 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में, देखिए शुक्र ग्रह का धनु राशि में जाना, जैसे ही शुक्र ग्रह धनु राशि में जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको आपके भाग्य के सहारे से जिन चीज़ों की प्राप्ति अभी तक नहीं हो पा रही थी वे चीज़ें आपको प्राप्ति होनी शुरू हो जाएंगी। इस समय में आप कोई धार्मिक कार्य के आयोजन में या किसी धर्म कर्म से रिलेटेड किसी लंबी दूरी की यात्रा भी आपको करने का सुख प्राप्त होगा। इस समय में आप धार्मिक विचारों के होंगे और आपको धर्म कर्म के कार्यों को करने का लाभ प्राप्त होगा। इस समय में भाग्य आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे कि किसी फीमेल के माध्यम से आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त हो रहा है, भाग्य आपकी तरफ आ रहा है और आप भाग्य से अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। देखिए शनि ग्रह का अपनी स्वयं राशि में गोचर करना और आपके कार्य क्षेत्र पर से गोचर करना ये एक चीज़ को दर्शाता है कि इस समय में आपका, जब तक ये यहाँ पर रहेंगे 23 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक, आपका कार्य क्षेत्र के अंदर हार्डवर्क बढ़ जाने वाला है। आपको दिन रात मेहनत करनी है और मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय में किया हुआ आपका प्रयास आपको अपने बिजनेस व्यापार को, अपने कार्य क्षेत्र को ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, उठाने के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे उसका रिजल्ट तो मिलेगा, परंतु थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी लेट होकर के मिलेगा, परंतु रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, ये बात पक्की है। इस समय में आप रात दिन अपने कार्य व्यवसाय को ऊपर उठाने के लिए, तरक्की प्राप्त कराने के लिए ट्रिक लगाते रहेंगे कि किस प्रकार से आपका कार्य व्यवसाय तरक्की करे। इसके साथ साथ शनि ग्रह की दृष्टि की बात करते हैं। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों को भी करेंगे, दान पुण्य इत्यादि करना, इस प्रकार के कार्यों में आप रुचि लेंगे। दान पुण्य करके आप अपने कार्य व्यवसाय को आसानी से अपने फेवर में करने के प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, इनके ऊपर भी खर्ची हो सकता है। उनकी हेल्थ के लिए आपका धन खर्ची करना पड़ सकता है। हो सकता है इस समय में आप अपना कुछ धन अपने किसी मित्र इत्यादि की हेल्थ के लिए भी खर्च कर सकते हैं, ये आपके लिए खर्च करना हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपको आपका व्हीकल चेंज करना पड़ जाए, आपको आपके व्हीकल के ऊपर कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है, व्हीकल आपका प्रॉब्लम दिखा सकता है, ये समय आपके लिए रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि की। जब शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आप अपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन आदि का कार्य भी कर सकते हैं, आप अपने घर का विस्तार भी कर सकते हैं। घर का विस्तार यदि करना चाहते हैं तो इस समय भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपकी मदर की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। यदि उन्हें किसी प्रकार की, अगर वे किसी डिजीज़ को फेस कर रही हैं तो उनकी हेल्थ के लिए आप डॉक्टर से टाइम टू टाइम कंसल्ट लेते रहें, उनके प्रिस्क्रिप्शन में अपनी मदर का ट्रीटमेंट कराते रहें और उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि की। शनि ग्रह की 10th दृष्टि, जब आपकी 10वीं दृष्टि आपके स्पाउस, आपके पार्टनर के हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपका जो पार्टनर है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो किसी न किसी प्रकार से किसी प्रॉब्लम में होगा। उसके किसी प्रकार की कोई टेंशन है जो वह आपको नहीं बताना चाह रहा, बता नहीं पा रहा है, परंतु वह किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा है जिसकी वजह से वह परेशान है, तो उसके लिए भी आप केयरफुल रहें, उनका ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए राहु ग्रह का यहाँ पर होना ये बताता है कि आपको फॉरेन और फॉरेन से रिलेटेड कार्यों के माध्यम से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जो भी धन आपके, अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य नहीं करते हैं, आप अपने देश में रह करके कार्य करते हैं, तो धन की जो प्राप्तियां हैं उनके अंदर थोड़ा सा, जिसे कहें अप एंड डाउन वाली स्थिति आप देखेंगे। धन कभी तो आपके पास अचानक से इतना आ जाएगा कि आप कहेंगे कि बहुत धन हो गया, और कभी अचानक से ऐसी स्थिति बन सकती है कि धन का आपको अभाव देखना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय में जो राहु ग्रह की दृष्टि है, राहु ग्रह की पंचम दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए। इस समय में आपके गुप्त शत्रु जो हैं वे उजागर हो सकते हैं, वे किसी न किसी प्रकार से आपको हानि पहुंचा सकते हैं, तो उनसे आपको बच के रहना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप किसी लोन इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको केयरफुल होकर के लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। जितना लोन आप इजीली पे कर पाएँ उतना लोन आप ले लें, क्योंकि इस समय में आपके द्वारा लिया हुआ लोन आसानी से उतरने वाला नहीं है, वह लंबी अवधि के लिए आपके ऊपर कर्ज बन के चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है, तो इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ
इसकी राहु ग्रह की जब सप्तम दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपके स्पाउस के परिवार वालों की तरफ से भी आप कुछ परेशानी उनकी यहाँ हो सकती है, जिसकी वजह से आपको उनकी परेशानी में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको व्हीकल ड्राइव करते हुए और पैदल चलते हुए भी अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आपके पैरों के अंदर कोई चोट इत्यादि लगने के चांसेस भी बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की अष्टम दृष्टि की। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि राहु ग्रह की अष्टम दृष्टि नहीं होती है। राहु ग्रह की 5, 7 और 9वीं दृष्टि होती है, परंतु मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि राहु ग्रह की 8वीं दृष्टि भी होती है, जो कि 3 चरण दृष्टि होती है। बहुत तीव्र दृष्टि होती है, थोड़े समय के लिए होती है, परंतु ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। 5, 7 और 9वीं दृष्टि से ज़्यादा इफेक्टिव 8वीं दृष्टि होती है, क्योंकि अगर हम कालपुरुष की कुंडली के अनुसार भी देखते हैं तो 8वां घर हमारे आयु का स्थान होता है, जिसकी वजह से आयु के ऊपर खतरा बन जाता है। तो ये जो दृष्टि होती है ये बहुत तीव्र होती है, इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं राहु ग्रह की 9वीं दृष्टि 8वीं दृष्टि की। तो यहाँ पर आपके 9th हाउस पर पड़ती है। इस समय में यदि आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव एब्रोड में रहता है तो इस समय में वह आपको एक क्लू दे सकता है, कोई छोटा सा आपको एक पॉइंट दे सकता है, जिसके माध्यम से आप तरक्की कर सकते हैं। आपको फॉरेन से रिलेटेड किसी कार्य के अंदर इंटरेस्ट आ सकता है, वहाँ से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की 9वीं दृष्टि की, कि राहु ग्रह की 9वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ती है। इस समय में जैसे ही राहु ग्रह की 9वीं दृष्टि आपके कार्य व्यवसाय पर अपने मित्र की राशि पर पड़ती है और मित्र ग्रह के ऊपर पड़ती है, तो वह आपके कार्य व्यवसाय को किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके भी आप अपने कार्य व्यवसाय को कराने का प्रयास करेंगे। परंतु आपके मन के अंदर यही रहेगा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी स्थिति परिस्थिति बने, मेरा कार्य तरक्की करना चाहिए, क्योंकि मैं हार्डवर्क कर रहा हूं। तो इस प्रकार की स्थिति ये बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। देखिए, केतु ग्रह का यहाँ पर शुक्र के साथ होना ये बताता है, सबसे पहली बात तो राहु केतु ऐसे प्लेनेट हैं जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का रिजल्ट देने लगते हैं, और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह का भी रिजल्ट वे देना शुरू कर देते हैं। परंतु है पापात्मक ग्रह, तो पाप दृष्टि अपनी जरूर रखते हैं। इसके साथ साथ इस समय में जो शुक्र ग्रह के साथ वृश्चिक राशि में केतु ग्रह बैठते हैं तो ये बताते हैं कि ये आपका गुप्तांग का स्थान है। आपको सेक्सुअली थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, और इस समय में आपको अगर आपकी कोई डिजीज़ है, हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड इशू अगर है, तो उसके लिए केयरफुल होकर के चलना चाहिए। अब बात करते हैं केतु ग्रह की पंचम दृष्टि की। 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि राहु ग्रह की आपके 12th हाउस पर पड़ती है। इस समय में आपके द्वारा किए हुए दान पुण्य का आप आने वाले समय में लाभ उठा पाएंगे। इस समय में जो भी कुछ आप दान पुण्य करेंगे, आप देखेंगे कि वे भगवान के घर पर, ये जो 12th हाउस होता है ये भगवान के घर पर जमा किया हुआ धन होता है। तो जो भी आप दान पुण्य इत्यादि करेंगे उसका आपको फ्यूचर में लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ बात करते हैं इसकी सप्तम दृष्टि की। केतु ग्रह की सप्तम दृष्टि जब राहु पर पड़ती है तो ये बताती है, देखिए राहु और केतु जो प्लेनेट हैं ये दोनों जो राक्षसी प्लेनेट है, इसके साथ साथ ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं। ये सर है तो ये धड़ है, इस तरीके से ये शास्त्रों में बताया गया है। और जब केतु की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ती है तो यहाँ पर देखा जाएगा कि जैसे आपकी वाणी के अंदर कुछ कटुता आई थी, तो केतु की दृष्टि पड़ने से वह थोड़ी सी धर्म कर्म के अंदर परिवर्तित हो सकती है, इतना इसका बताते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको आपके नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे तो उसके अंदर भी थोड़ा सा रिलीफ मिलने के चांसेस आपके लिए बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की 8वीं दृष्टि की। केतु ग्रह की 8वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो आप देखेंगे कि इस समय में आपको ट्रैवलिंग की छोटी दूरी की यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा, और उसके माध्यम से आपको किसी न किसी प्रकार से थकावट महसूस हो सकती है। आप अपने आप को बंधा हुआ या परेशानी की स्थिति में महसूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब केतु ग्रह की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको आपके माता के हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, और आपको आपके घर के अंदर कोई ना कोई पूजा पाठ इत्यादि कराते रहना चाहिए। आपकी माता के हाथ से भी और अपने हाथ से भी आप कुछ ना कुछ पूजा पाठ इत्यादि कार्य कराते रहें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत कैसे कैसे गोचर प्लेनेट करेंगे, मूवमेंट करेंगे उसके विषय में। अब एक बार मून के ट्रांजिट के ऊपर को भी देख लेते हैं। मून का ट्रांजिट 17, 18, 19 अक्टूबर को मीन राशि से
जाएगा जब जब चंद्रमा आपके 12th हाउस से पास होगा। इस डेट को मैंने बेड डेट में काउंट किया है। इस समय में हो सकता है आपका धन किसी दान पुण्य आदि के कार्य पर, या किसी अपने फ्रेंड रिलेटिव, या आपके स्पाउस, या आपके स्वयं के हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड किसी कार्य के ऊपर हॉस्पिटल इत्यादि में खर्चा करना पड़ सकता है। इस समय में आपका व्हीकल भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखा सकता है, जिसकी वजह से आपको आपके व्हीकल को रिपेयर कराने के लिए भी धन खर्ची हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं 20-21 अक्टूबर को। 20-21 अक्टूबर को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो ये समय आपको 20-21 अक्टूबर आपके लिए अच्छा समय है। ये गुड डेट में मैंने काउंट किया है। इस समय में आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कार्य करेंगे। आप अपने कार्य व्यवसाय को उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं बनानी चाहिए, उनके विषय में आप कार्य करेंगे। आप इस समय में आनंद से होंगे, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इसके बाद 22, 23, 24 अक्टूबर को वृषभ राशि से अब चंद्रमा गोचर करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस समय में आपको जो धन आपकी तरफ आ रहा था उसके अंदर कुछ व्यवधान आप प्राप्त करेंगे। जो धन आपको प्राप्त हो जाना चाहिए था इन डेट तक, वह धन आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको टेंशन रह सकती है। और इसके बाद बात करते हैं, परंतु इसके साथ साथ इस समय में आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त होगा। ये भी एक चीज़ फ़ायदे की है। इसके बाद बात करते हैं 25-26 अक्टूबर को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपको छोटी दूरी की यात्राओं को करने का होगा। इस समय में आप अपने पराक्रम के माध्यम से किसी कार्य को, अपने व्यापार, बिजनेस इत्यादि के कार्य को कर पाएंगे, जिसका आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने पड़ोसियों के साथ भी आनंदित होंगे, आनंद से होंगे। इसके बाद 27, 28, 29 अक्टूबर को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपनी माता और माता तुल्य से कुछ अच्छी एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आप उनसे कोई धन लाभ इत्यादि भी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आप अपने घर के अंदर कोई पूजा पाठ, धर्म कर्म का इत्यादि का कार्य अवश्य करेंगे। इसके बाद बात करते हैं 30 और 31 अक्टूबर को सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो ये समय यदि आप स्टूडेंट हैं और किसी कंपटीशन के लिए एग्ज़ाम इत्यादि देना चाहते हैं, या किसी जॉब इत्यादि के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इस समय में आपके द्वारा किया हुआ प्रयास सार्थक होगा, आपको उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। और यदि आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस समय में आपके द्वारा की हुई एजुकेशन आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाने में लाभदायक रहेगी। इस समय में आप जो भी कुछ याद करेंगे वह आपके लंबे समय तक याद रहने वाला है। इस समय में यदि आप लव एंड रोमांस आदि का कार्य को करना चाहते हैं, तो इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय को आप यूज़ कर सकते हैं। इस समय मेष लगन वाले जातक अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनसे भी कोई शुभ गुड न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा योग बताता है। इसके बाद बात करते हैं 1 और 2 नवंबर को। इसे मैंने बेड डेट में काउंट किया है। ये वह डेट हो सकती है जिस समय में आपको किसी से कोई धन उधारी लेना पड़ सकता है, कोई कर्जा इत्यादि मांगना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको कोई खर्चा अपने बीमारी के ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर करना पड़ सकता है। इस समय में आपको आपके शत्रुओं से भी बचकर सावधान रहना चाहिए। इस समय में आपका सामना हो सकता है, आपके शत्रुओं से आपको मिलना हो जाए। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि से। जब 3 और 4 नवंबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस दिन ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से होंगे। इस समय में आपका स्पाउस भी बहुत आनंदित होगा। हो सकता है इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ किसी मॉल इत्यादि में जाएं और वहां पर आपको शॉपिंग इत्यादि करने से आनंद प्राप्त हो, या आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन को करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं 5 और 6 नवंबर को मैंने बेड डेट में काउंट किया है। इस समय में वृश्चिक राशि से जब चंद्रमा गोचर करेगा तो ये बताता है कि इस समय में आपको आपके पैरों के अंदर कोई चोट लगने का चांसेस बनता है। आपको व्हीकल केयरफुल होकर के चलाना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हो। उनके यहाँ जाने से भी आपको लाभ की प्राप्ति दिखाता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको, जब आप अपने स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ जाते हैं, या आपकी कोई पैतृक संपत्ति है उसका कोई मैटर आपका अटका हुआ है, तब आप वहाँ पर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी धन खर्ची होने की वजह से, या किसी न किसी प्रकार की कोई मानसिक परेशानी, कोई बात ऐसी हो जाए जिसकी वजह से आपको मानसिक परेशानी बनी रहे। इसके लिए ये समय आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद जब 7 और 8 नवंबर को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करते हैं, तो इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके भाग्य के सहारे से सबसे पहले तो आप धार्मिक हो जाएंगे। आपको धार्मिक कार्य करने का, धार्मिक यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय में आपको आपके भाग्य का सहारा आपको प्राप्त होगा। भाग्य के सहारे से आपको जो जो चीज़ें अब तक प्राप्त नहीं हो पाई थी, जिनके अंदर ब्रेक लगा हुआ था, वे आपको सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। इन सब चीज़ों का आप लाभ उठा पाएंगे।
इसके बाद जब मकर राशि से 9 और 10 तारीख को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, 9 और 10 तारीख को जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर अपने कार्य व्यवसाय को सुचारू रूप से चलता हुआ नहीं होता हुआ देख पाएंगे। इस समय में आपके कार्य व्यवसाय में किसी न किसी प्रकार से लेट होना, कार्यों का लेट होना, यदि आपने किसी कार्य को करने के लिए 2 दिन का समय लगता था को अपने किसी एम्प्लॉय को दिया है तो वह उसके अंदर 2 दिन की जगह 3 या 4 दिन का समय लगा सकता है। आपके कार्य व्यवसाय समय से पूर्ण ना होने की वजह से आपको प्रॉब्लम रह सकती है। इसके बाद बात करते हैं, परंतु इसके साथ साथ इस समय में आपको धन प्राप्ति का अवसर भी प्राप्त होगा। आपको अपने कार्य व्यवसाय में धन प्राप्ति के अवसर भी इस समय में प्राप्त होंगे। इसके बाद 11, 12, 13 नवंबर को 11, 12, 13 नवंबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि आपका नेम फेम बढ़ा हुआ होगा। इस समय में आप अपने बड़े भाई बहनों से भी मिलना हो सकता है आपका, उनके माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस समय में उसे कर पाएंगे। आपके लिए ये समय उत्तम रहने वाला है। इस समय में परचेज़ की हुई प्रॉपर्टी का आप लंबे समय तक उपभोग कर पाएंगे और आनंद ले पाएंगे। इस समय में आप अपने किसी फिक्स डिपॉजिट को भी चेंज कर सकते हैं, अपने फिक्स के अंदर कुछ चेंजेस आप ला सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 14 और 15 नवंबर को। 14 और 15 नवंबर को मैंने बेड डेट में काउंट किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया भी कि इस समय में आपके द्वारा धन का खर्चा होना, धन की खर्ची होना दान पुण्य इत्यादि कार्यों में, हॉस्पिटल आदि के कार्यों में, या किसी को आपको कर्जे पर देने पर या डोनेट करने पर आपका धन खर्ची होने के चांसेस बनेंगे। ये समय आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा, इसका आप केयरफुल होकर के चलें। इसके बाद 16 नवंबर को मेष राशि से अब चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय रहेगा आपको अपने आप को रिकॉग्नाइज करने का, आपको अपने आप को देखने का कि आपने 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में क्या क्या कार्य आपने मिस कर दिए, और आने वाले समय के लिए आप एक प्लानिंग कर पाएँ कि जिससे कि आपका आने वाला जो नेक्स्ट मंथ है वह अच्छी प्रकार से आप बिता पाएँ। ये समय आपके लिए रहेगा। तो ये था ओवरऑल मेष लगन वाले जातकों के लिए, मेष एरिस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अब एक बार देख लेते हैं इस समय के अंदर होने वाले व्रत और पर्वों के बारे में। 24 अक्टूबर 2021 को करवा चौथ व्रत रहेगा। चंद्र दर्शन होंगे शाम के 8:07 से। चंद्र दर्शन का समय रहेगा शाम के 8:07 से। इसके बाद 28 अक्टूबर 2021 को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। इसके बाद 2 नवंबर 2021 को धन त्रयोदशी दीपदान का पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर 2021 को गुरुवार के दिन दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। दीपावली पूजन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि किस समय में, किस शुभ समय में पूजन करने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रह सकती हैं, और इसके साथ साथ माता लक्ष्मी के साथ साथ किन किन देवी देवताओं की पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी मैं उसे लगा दूंगा। उसके साथ साथ मैंने सिटी वाइज बताने का प्रयास किया है कि किस शहर में किस समय स्थिर लगन लगेगा, जिसके अंदर लक्ष्मी जी का पूजन करने से माता लक्ष्मी आपके घर में साल भर तक स्थिर होकर रहें और आपके घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आपकी बनी रहे। उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 5 नवंबर 2021 को अन्नकूट गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। 6 नवंबर 2021 को भाई दूज का पर्व रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।